Hello, traders gang. What's up? It's been a while. I did not post any video, so here I am back again. Basically, Tuesday was the last day that I traded in Indian stock market, and मेरे पास अकाउंट में बचे थे हार्डली 1100 रुपीज़। तो मैं निफ्टी तो नहीं ट्रेड कर पाती अगर मुझे आईटीएम लेना है, तो मुझे बहुत दूर का ओटीएम मिल रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि ट्यूसडे है, फिर निफ्टी का एक्सपायरी है, लेट्स सी उसमें क्या चल रहा है। तो मैंने फिर निफ्टी का चार्ट्स देखा एंड अभी तो मेरे पास वो चार्ट सेव नहीं है, ना ही मैं अभी पीछे जाके बता रही हूँ, मैं आपको सिर्फ समरी बताती हूँ। तो फिर निफ्टी में एक लेवल बना था जो मुझे लगा टूट के ऊपर जाएगा एंड मैंने सोचा मुझे हेजिंग कर लेना चाहिए। तो मैंने फिर निफ्टी का कुछ 50 पॉइंट्स ऊपर वाला और 50 पॉइंट्स नीचे वाला कॉल और पुट बाय करके रख दिया। एंड आप लोग को पता है हेजिंग के लिए चाहिए हमें बहुत बड़ा और अच्छा मूव, जो मुझे नहीं मिला। तो पूरे का पूरा दिन मार्केट साइडवेज रहा और मेरे फंड्स ज़ीरो हो गए। मेरा सेकेंड अकाउंट भी ब्लो हो चुका है इन इंडियन स्टॉक मार्केट। ऑफ कोर्स आई वाज अपसेट, क्योंकि जहाँ तक मेरे परफॉर्मेंस का सवाल है तो वो ड्रास्टिकली मुझे फ़ील हुआ कि वो लो होता गया है, बिकॉज़ मैंने जो मेरा फर्स्ट अकाउंट 6000 रुपीज़ डाले थे वो उसको मैंने 40 डेज़ संभाले थे एंड अभी जो मैंने 7000 रुपीज़ डाले थे वो मुझसे 10 डेज़ ही संभल पाए। तो ऑफ कोर्स मुझे ये समझ में आया कि मेरा पूरा ट्रेडिंग सिस्टम गलत हो रहा है या मेरा परफॉर्मेंस में बहुत ये क्यों डाउन है, ये देखने के लिए मैंने अपने सारे ट्रेडिंग जर्नल जो मैंने सब कुछ ट्रेड्स लिखे थे उसको प्रॉपरली रिवाइज़ किया एंड मुझे समझ में आया ना ही मैं आरआरआर फॉलो कर रही हूँ, ना ही मैं टारगेट्स पे एग्ज़िट ले रही हूँ और ना ही मैं एसएल प्रॉपरली फॉलो कर रही हूँ। जो मेन बेसिक चीज़ें हैं उसको मैं प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं करूँगी तो मैं कहाँ से प्रॉफिटेबल होने वाली हूँ। नो वरीज़, सबक मिल गया, सीख मिल गई। इसके बाद ना 3 डेज़ हॉलीडे आने वाले थे बिकॉज ऑफ क्रिसमस एंड सैटरडे संडे। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अकाउंट लो हो चुका है, अब अपने पास टाइम है, प्रॉपरली वापस सब कुछ पढ़ाई करते हैं एंड वापस कम बैक करेंगे। अब इस ब्रेक में जहाँ मैंने सोचा था मैं इंडियन मार्केट के लिए प्रिपरेशंस करूँगी प्रॉपरली, आई केम अक्रॉस फॉरेक्स वीडियोस एंड जब मैं मेरे क्लासेस कर रही थी, ये ट्रेडिंग सीख रही थी, तब मैंने सर को 1-2 बार बताया था कि मुझे क्रिप्टो और फॉरेक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो उनका सजेशन था कि आप पहले ये कर लो, सब कुछ एक साथ मत करने जाओ, 1 बाय 1 करो। तो मैंने ठीक है वापस इंडियन मार्केट ही करा इतने टाइम, बट फिर ये फॉरेक्स के मैंने वीडियोस देखे एंड मेरा इंटरेस्ट वापस से जाग गया। जो मुझे बहुत पहले से फॉरेक्स और इनफैक्ट जब मैंने क्लासेस के लिए एडमिशन लेने के लिए फ़ोन भी किया था ना, तो मैंने सर से कंफर्म किया था कि मैं आपके क्लासेस में जो भी सीखूंगी मुझे फॉरेक्स और क्रिप्टो में काम आएगा ना। तो उन्होंने बताया था हाँ हम प्राइस एक्सचेंज सिखाने वाले हैं तो आपको सब कुछ काम आएगा। तो कमिंग बैक टू द यूट्यूब वीडियो, फिर मैं यूट्यूब जब देख रही थी तो मैं फॉरेक्स वीडियो के अक्रॉस आई एंड मुझे एक अच्छे से फ्रेंड ने, अब हम फ्रेंड्स हैं, एक लड़के ने मुझे मैसेज किया इंस्टाग्राम पे कि मेरा ट्रेडिंग सही जा रहा है, कुछ भी हेल्प चाहिए तो ही विल बी देयर एंड तो उनको मतलब वो भी फॉरेक्स करते हैं, तो मैंने थोड़ी बहुत उनकी भी हेल्प ली। मुझे अकाउंट कैसे बनाना है या जो भी प्रोसेस रहता है उनसे मैंने समझा एंड देन मैंने फॉरेक्स काफ़ी अच्छे से सीख लिया। मैंने इसके पहले क्रिप्टो ट्रेडिंग की हुई है, मतलब मैंने बीटीसी बाय करके सेल वगैरह किया हुआ है, बट तभी मैं इंडियन स्टॉक मार्केट से काफ़ी कनेक्टेड थी तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था और फिर वो छोड़ दिया था। लेकिन फिर अब मैंने फॉरेक्स के बारे में जाना, सीखा, समझा, मुझे बहुत मज़ा भी आ रहा है। तो मैं अभी क्या कर रही हूँ फ़िलहाल, व्हाट इज़ माय प्लान आफ्टर ब्लोइंग 2 अकाउंट्स ऑफ इंडियन मार्केट। माय प्लान इज़ फ़िलहाल मैं पेपर ट्रेडिंग करूँगी इंडियन स्टॉक मार्केट में
एंड मैं डेमो अकाउंट से ट्रेडिंग करूँगी फॉरेक्स ट्रेडिंग में। अब मैं ये क्यों कर रही हूँ, तो सबसे पहले तो मेरी गलतियाँ सुधारने के लिए मुझे बहुत ज़रूरत है डिसिप्लिन लाने की, जिसमें मैं आरआरआर फॉलो करूँ, टारगेट्स और स्टॉप लॉस पे ध्यान दूँ। मेरा एनालिसिस पिन पॉइंट है। इट्स नॉट दैट आई एम ब्रैगिंग, बट जो प्राइस एक्शन मैंने सीखा है मेरे सर से, या जो भी मैंने सीखा है और जो भी मुझे आता है या मैं ऑब्जर्व करती हूँ चार्ट्स में, मेरे एनालिसिस पे मार्क जा रहा है, मतलब इट्स देयर। अब मुझे सिर्फ वर्क करना है मेरे डिसिप्लिन पे, मेरे माइंडसेट पे, मेरे साइकोलॉजी पे। तो आई थिंक मैं फ्यू डेज़ के लिए डेमो और अकाउंट से और पेपर ट्रेडिंग करने वाली हूँ। मैं फोकस करने वाली हूँ एक करेक्ट ट्रेड पे बैठने के लिए। अब चाहे वो कितने भी अमाउंट का हो या जो भी हो, इट इज़ ऑल अबाउट लर्निंग, प्रैक्टिसिंग एंड शार्पनिंग माई स्किल्स। तो इस दौरान मैंने BTC और थोड़े पेयर्स में ट्रेड किया। मैं आप लोग के साथ अभी वो शेयर करने वाली हूँ कि मैंने फॉरेक्स में कौन से ट्रेड्स लिए, उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। चलो हम देखते हैं। एंड ऑल्सो गाइज़, आप लोग मुझे अपनी अपडेट्स भी देते रहो। मुझे अच्छा लगता है व्हेन यू राइट इट डाउन कि आप लोग का आज क्या हुआ है, आप क्या सीख रहे हो इससे या क्या नहीं। एंड मुझे ये भी बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे DM करते हो कि अरे भाई अब तक वीडियो क्यों नहीं आया आपका, ये क्या चल रहा है। तो इट शोज़ कि आप लोग हो प्रेजेंट ये चैनल पे। तो या चलो अब चलते हम फॉरेक्स के चार्ट्स में एंड लेट्स सी व्हाट हैपन। लेट्स स्टार्ट विद दिस चार्ट। मैंने 4 ट्रेड्स लिए थे, हम देखते हैं क्या एनालिसिस पे लिए थे। ये है ब्रिटिश पाउंड एंड US डॉलर का पेयर। इसमें मुझे लगा कि ये बुलिश फ्लैग बना रहा है, तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने पे मैंने एंट्री लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा SL हिट हो गया यहाँ पे, पर फिर वो ऊपर गया था बाय द वे। ये है मेरा सेकंड ट्रेड, US डॉलर और स्विस फ्रांस वाला। इसमें मुझे लगा कि ये तोड़ा है लेवल, तो अब नीचे जाना चाहिए नेक्स्ट लेवल तक, लेकिन अगेन मैंने यहाँ पे भी SL हिट कर दिया। मुझे नहीं पता फिर आगे क्या हुआ था, मैंने चेक नहीं किया, बट मैंने यहाँ पे SL दे दिया था। ये रहा वो SL। एंड फिर थर्ड ट्रेड है ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस US डॉलर का। यहाँ पे भी अगेन मुझे लगा ये बुलिश फ्लैग है काफ़ी अच्छे से, तो मैंने ये ट्रेड एग्जीक्यूट किया नेक्स्ट लेवल अपने हिसाब से लगा के। एंड ये ट्रेड गया मेरे डायरेक्शन में, और जब ये ट्रेड मेरे डायरेक्शन में जा रहा था मैंने उसको पार्शियल एग्ज़िट कर दिया। प्रॉफिट मैंने जल्दी ले लिया था, पर अगर मैं जल्दी नहीं भी लेती तो अच्छा खासा मेरे को प्रॉफिट मिलता, बट नो वरीज़। ये मेरा लास्ट ट्रेड बिटकॉइन का, जिसमें मेरा टारगेट प्रॉपरली अचीव हुआ है। तो यहाँ पे मुझे लगा था यहाँ से रिवर्सल आने वाला है, इसलिए मैंने एंट्री ली थी। एंड नेक्स्ट लेवल तक का मेरा टारगेट था जो मैंने अच्छे से अचीव किया। इनफैक्ट मुझे ये भी लगा था कि वो नेक्स्ट टारगेट भी जाएगा, मैंने मेरे दोस्त को भी बताया था, एंड वो एक्चुअली गया भी। तो एनालिसिस परफेक्ट। ये रहे मेरे 4 ट्रेड्स। एक में मैंने प्रॉफिट किया $5.26 का, एक में मैंने पार्शियल प्रॉफिट जो लिया था $0.54 का, एंड 2 ट्रेड्स में SL हिट किए थे $1.12 के। सो इफ़ यू कैलकुलेट मैं ओवरऑल प्रॉफिट में हूँ 4 ट्रेड्स में, नॉट बैड। गाइस, ये थे मेरे 4 ट्रेड्स। इनफैक्ट जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ मैंने और एक ट्रेड लिया है, तो लेट मी जस्ट शो यू दैट। ये रहा। आपको ये स्क्रीन शायद उल्टा दिखेगा क्योंकि ये मिरर में है, बट फिर भी आप लोग समझो ये। सो यहाँ पे मैंने W फॉर्मेशन देखा था, एक अच्छा खासा डाउनफॉल आया और उसके बाद यहाँ से हल्का सा रिवर्सल फील हो रहा है मुझे, तो मैंने इसके लेवल तोड़ने पे एंट्री लिया। मैंने टारगेट एक्चुअली यहाँ तक का रखा था, बट इस बार मैंने पार्शियल प्रॉफिट लिया। यहाँ पे मैंने एग्ज़िट किया क्योंकि ये हल्का सा मुझे एक पैटर्न दिख रहा था, तो मैंने यहाँ से एग्ज़िट ले लिया। एंड अभी ये यहाँ पे है। आई डोंट नो इफ़ ये यहाँ से मेरे टारगेट तक जाता है तो इट्स फाइन। मैं ये लेवल टूटने पे वापस एंट्री ले सकती हूँ, या तो फिर ये लेवल टूटने पे मैं दूसरा एंट्री ले सकती हूँ, बट फ़िलहाल के लिए मैंने ये ट्रेड एग्ज़िट ले लिया है। हम देखते हैं, मैंने इसमें किया था क्लोज पोजीशन, ये रहा 3.39 का प्रॉफिट।
नॉट बैड। तो मैं वैसे तो मतलब मेरे पास बहुत सारे डेमो अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, लेकिन मैं वैसे ट्रेड कर रही हूँ जैसे मैं रियल मनी से करूँगी, इसलिए छोटे छोटे लॉट्स ले रही हूँ, 0.01 का ही लॉट ले रही हूँ। ये बेसिकली सिर्फ मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए है, एंड मैं जानबूझ के ये स्मॉल अमाउंट में ट्रेड कर रही हूँ बिकॉज मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर रियल मनी में मेरे पास इतने पैसे हैं तो मैं कितने बना पाऊँगी या मैं क्या कर सकती हूँ। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। सो ये था मेरा ये वाला ट्रेड। एंड गाइज इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इंडियन मार्केट में ट्रेड नहीं करूँगी, ऑफ कोर्स आई विल डू इट। एंड इसका ये मतलब भी नहीं है कि मैं ऑप्शंस नहीं कर सकती हूँ इसलिए मैं फॉरेक्स पे जंप कर रही हूँ। ये सब का सिर्फ यही है कि आई एम जस्ट ट्राइंग थिंग्स आउट, आई एम लर्निंग थिंग्स आउट। मैं अपने आप को बेटर करने की कोशिश कर रही हूँ एवरी डे। एंड या लेट्स सी ये जर्नी कहाँ पे लेके जा रहा है मुझे। सो बने रहो। मैं जैसे कि मैंने बोला, मैं पेपर ट्रेडिंग करूँगी इंडियन मार्केट में और डेमो ट्रेडिंग करूँगी फॉरेक्स में। दोनों के वीडियोस डालती रहूँगी, एनालिसिस डालती रहूँगी, एंड प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो भी। तो प्रोबेबली आपको भी शायद चार्ट्स देख के पता चलेगा कि ये एंट्री काम की है और ये एंट्री में नहीं घुसना चाहिए, ऐसी वाली एंट्रीज़ में। तो बेसिकली ये सारे वीडियोस तो मैं अपने लिए डाल रही हूँ। मैंने पहले भी मेंशन किया हुआ है कि मुझे मेरा खुद का परफॉर्मेंस देखना अच्छा लगता है, ट्रैक करना पसंद है, तो इसलिए मैं डाल रही हूँ। बट अगर आपको भी इससे कुछ मिल रहा है तो अच्छा ही है ना। बाकी तो ओके, हैव अ ग्रेट डे। अभी मार्केट शुरू होगा, उसके लिए ऑल द बेस्ट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।